वहां ठाकुर जी नित्य निवास करते, निश्चित रूप से वहां सत्संग मिलेगा। नारद जी बोले भैया हम जैसे ही वृंदावन आए तो हमने तत्राश्चर्यम मया दृष्टम श्रूयताम तन्मुनीश्वरः एका तु तरुणी तत्र निषन्ना खिन्नमानसः। एक स्त्री पेड़ के नीचे बैठी है। नारद जी बोले भैया बहुत सी स्त्रियां कोई पंखा जला रही, कोई पानी पिला रही, कोई आंसू पहुंच रही, और वो स्त्री रो रही है। उसकी जंघों पर दो बूढ़े आदमी लेटे हैं। नारद जी बोले हमने सोचा जरा जाके देखें कौन है, क्यों रो रही। नारद जी बोले भैया हम थोड़ी दूर तक तो गए, पर मन में सोचा स्त्रियां ही स्त्रियां हैं, कहीं हम जाएं और कह दें ए बाबा स्त्रियों के समूह में तुम्हें क्या लेना देना, क्या बेइज्जती हो जाएगी, बिना बुलाए नहीं जाना चाहिए। नारद जी बोले वापस आने लगे, और जैसे ही हम लौटने लगे सोई महाराज वो स्त्री चिल्ला करके बोली भो भो साधु क्षणम तिष्ठम। ओ महाराज रुको रुको रुको, क्यों मच्चिंतानमपिनाशय, हमारी चिंता को दूर करो। क्या चिंता है महाराज, पहले नजदीक तो आओ तभी बताएं, ना भी कुछ बताओ। दर्शनम तव लोकस्य सर्वथागहरम परम, संतों के तो दर्शन करने मात्र से ही कल्याण हो जाता है, ऐसा कहा। अच्छा नारद जी नजदीक तक गए। कौन हो तुम, क्वा तुम बददेवी साविस्तारस्य स्वस्य दुखस्य कारणम, कौन हो तुम, यहां पर क्यों रोती हुई बैठी हो, बताओ अपने दुख का कारण बताओ। तब उसने अपना बड़ा गजब का परिचय दिया। अहम भक्तिरित ख्याता इमऊ मैं तनयऊ मतऊ, ज्ञान वैराग्य न मानऊ, काले योगेन जर्जरऊ। महाराज मेरा नाम भक्ति है। ये जो दो बूढ़े लेटे हैं ये बूढ़े नहीं है, दरअसल ये हमारे बेटा है। अब बताओ क्या गजब का जमाना, माँ जवान है बेटे बूढ़े। नारद जी बोले ये कैसे हो गया। महाराज कलयुग का प्रभाव है, कलयुग के प्रभाव के कारण हम तीनों बूढ़े हो गए थे। मैं भक्ति हूं, एक बेटा ज्ञान है, एक वैराग्य है, लेकिन वृंदावन आकर के हम तो जवान हो गए, पर मेरे दोनों बेटे अभी भी बूढ़े हैं, ज्ञान वैराग्य दोनों मूर्छित हैं, इनकी मूर्छा को दूर कर दो। नारद जी बोले चिंता मत करो, हम कुछ उपाय करते हैं। भक्ति देवी बोली महाराज बुरा न मानना, अगर आपकी कृपा से हमारे दोनों बालक ठीक नहीं हुए तो इदम स्थानम परित्यज्य विदेशम गम्यते मया, हम इस स्थान को छोड़ करके विदेश चले जाएंगे। नारद जी बोले भक्ति देवी अगर तुम ही विदेश चली जाओगी तो भारत में बचेगा कौन, भारत की महिमा ही भक्ति से है, भारत को विश्वगुरु भक्ति के ही कारण जाना जाता। और तुम भी अगर आजकल हर व्यक्ति को विदेश जाने का चस्का लगा है, हाँ, और देवी जी अगर तुम ही विदेश चली गई जय बजरंगबली की। पर चिंता मत करो, हम अभी मंत्र तंत्र करते हैं, मंत्र करते हैं, अभी गीता पाठ करते हैं, सब ठीक होगा। गीता पाठिर मुहुर्मुहु, बार बार गीता का पाठ किया, मंत्र जाप किया, थोड़ी देर के लिए तो मूर्छा खुल जाए और फिर वो गिर पड़े। अब नारद जी बोले बड़ी टेंशन हो गई भैया, सोचा क्या किया जाए। तो नारद जी बोले सरकार हमारे मन में आया किसी से पूछा जाए। देखो भारत भूमि धन्य है, हम लोग धन्य हैं जो भारत में जन्म लिया है। पूछो कैसे, अगर तुम वर्तमान में चाइना में होते, इतनी छोटी छोटी आंखें, बाल गुड़ियाने हुए, मास्क लगाए हुए, ऐसे लगते जैसे चाइना के लोग। तो हम एक बार कोरोना लॉकडाउन में हमने देखा
टीवी में एक बार चैनल धोखे से चाइना का लग गया, तो ऐसे लगे जैसे ब्रह्मा जी ने फोटो कॉपी पे फोटो कॉपी कर दी। सब एक तो लगने लगता है जैसे ब्रह्मा जी भूल गए हो रिम बदलना। हाँ, आप चाइना के ज्यादातर लोगों को देखो कि यही लगेगा, जैसे चाहे महिलाओं को देखो तो महिलाओं में लगेगा लगे फोटो कॉपी। ब्रह्मा जी ने एक सांसों लगाओ, बटन दबा दो, सीधी 20,000 पीस बाहर। हाँ, यही लगे एकदम फोटो। अगर अच्छा विचार करो, हम अपने भारत की महिमा बताने के लिए आपको थोड़ा सा जगा रहे। अच्छा, कथा के बीच बीच में थोड़ा, जैसे भोजन के बीच में चटनी ना हो तो भोजन में आनंद, तो कथा के बीच में तो समझाने का तरीका है, थोड़ा बुरा ना समझा, कथा ही रहे, सुना कथा ही रहे, गलत कुछ नहीं सुना। हाँ, तो क्या बता, चाइना। अच्छा विचार करो, तुम चाइना में पैदा हो, क्या कर रहे हो? कथा सुन रहे हो? कहीं तुम सूप पी रहे होते। जब कोरोना आया तो बताया कि चाइना वाले सूप पीते थे, उसका काय का सूप, चमगादड़ का। लोग ऐसा कह रहे थे, कोई वैज्ञानिक तथ्य हमें ऐसी कोई बात पता नहीं है, लोग ऐसा, बुरा ना मानना, हम लोग भाग्यशाली हैं, भारत में जन्म हुआ है। जिस देश में गंगा बहती है उसी देश में हमारा जन्म हुआ है। जिस देश में भगवान शंकर विराजमान हैं। हम अभी विदेश गए थे कुछ दिन पहले, ऑस्ट्रेलिया। बड़े प्यारे प्यारे पर्वत, मकान, बड़ी प्यारी प्यारी नदियां, बहुत सुंदर। कुछ लोगों ने कहा महाराज जी यहाँ देखो कितनी स्वच्छता है, जंगल कितना प्यारा है, नदियां कितनी प्यारी। हम कहा बुरा ना मानना, तुम्हारी नदियां बहुत प्योर हैं, पर तुम्हारे पास गंगा नहीं है। तुम्हारे पास पहाड़ तो है पर हिमालय नहीं, और इन पहाड़ों पर शंकर नहीं। उनके पास पर्वत है पर पर्वत पर शंकर नहीं है। हमारे यहां तो पर्वत पर भी केदारेश्वर विराजमान है। इसलिए भारत अद्भुत है, और कलयुग तो और अद्भुत। यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलम लभते सम्यक कलौ के सब कीर्तना। नारद जी कहते भक्ति देवी कलयुग का बड़ा प्रभाव है। क्या? कलयुग में जो फल आपको तप से प्राप्त नहीं होगा, यज्ञ से प्राप्त नहीं होगा, कली काल में तुमको वह फल केवल गोविंद का कीर्तन करने मात्र से प्राप्त हो जाएगा। यह प्रभाव है। यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलम लभते सम्यक कलौ के सब की। इसी श्लोक का उत्तर, इसी श्लोक की चौपाई गोस्वामी जी ने लिखी। एहा गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामायण में लिखा, एहा कलयुग केवल हरि गुण गावहि नर पावहि भव भार। एहा कलयुग केवल हरि गुण गावहि नर पावहि भव भार। कलयुग केवल हरि गुण गावहि नर पावहि भव भार। कलयुग। हमेशा संकीर्तन दोनों हाथ उठा के लास्ट में गाना चाहिए। अच्छा बताओ, दोनों हाथ क्यों उठाए जाते हैं जब जय बोलते हैं? बताओ क्यों? पूछो, हमसे पूछो, बताओ क्यों? जब कोई आदमी नदी में डूबता ना
वो बचाने के लिए दोनों हाथ ऊपर उठाता है, ताकि बचाने वाला बाहें पकड़कर ऊपर तान दे। उसी प्रकार हम लोग भव सागर में डूब रहे हैं, तो दोनों हाथ उठाकर कहते गोविंद हमारी बाहें पकड़कर ऊपर तान दे। श्री कृष्ण हे नाथ नारद जी ने बहुत बार पाठ किया, जब नहीं जागे सोचा क्या किया जाए, तभी आकाशवाणी हुई, नारद जी सत्संग करो। अच्छा, आकाशवाणी ने सत्संग तो बता दिया, ये नहीं बताया कैसे कैसे करें और किसका करें। नारद जी बोले भैया वही जानने के लिए हम यहां वहां घूम रहे, तब तक बद्रीनाथ आ गए, आपके दर्शन हो गए। अब आप बताओ वो ज्ञान और वैराग्य की मूर्छा कैसे खुलेगी, वो सत्संग कौन सा है जो आकाशवाणी ने कहा, सनत कुमारों ने कहा। नारद जी उस सत्संग का नाम ही श्रीमद् भागवत कथा है। को सुनाने से ज्ञान और वैराग्य दोनों जाग जाएंगे। तो चलो महाराज कथा शुरू करो। यहां नहीं, थोड़ा नीचे चलो। कहां? हरिद्वार। क्यों? बोले यहां ऊपर बहुत है, तो ऊपर के महात्मा तो सब आ जाएंगे, पर नीचे वाले गृहस्थी नहीं आ पाएंगे। ऐसी जगह चुनो जहां महात्मा थोड़ा नीचे उतर आवे और गृहस्थी थोड़ा ऊपर चढ़ जावे। बोले वो जगह कौन सी? बोले हरिद्वारम। तो हरि के द्वार हरिद्वार में सनत सनंदन सनातन सनत कुमार आ गए भैया। और नारद जी महाराज ने सबको खबर दे दी कि यहां पर भागवत कथा होने वाली है। भागवत भगवान की जय हो। सबको बता दिया भैया हरिद्वार में भागवत होने वाली। अब पहले इतनी तो होती नहीं थी और आदमी भी इतना बिजी नहीं रहता था। सब अपने बच्चों को लेकर के, पत्नी को लेकर के कथा सुनने के लिए हरिद्वार दौड़ पड़े। श्री वेदव्यास जी कहते भृगु वसिष्ठस्य च वनस्य गौतमो मेधातिथि देवल देवरातौ रामस्तथा गादि सुतश्च साकलौ। सब बड़े बड़े महात्मा भृगु वशिष्ठ देव ऋषि नारद और गादि सुत छाया सुत यानी श्री सुखदेव जी महाराज, हनुमान जी महाराज, अर्जुन जी महाराज, इंद्र जी महाराज, सब उस कथा में दौड़े दौड़े आए। आकर के सब आसन पर बैठ गए। नारद जी ने कहा भैया कथा प्रारंभ करो। जय शब्दो नमः शब्दा शंख शब्दस्य तथैव चा। कोई जयकारा लगा रहा, कोई शंख बजा रहा, कोई नाच रहा, सब आनंद के साथ कथा सुन रहे। और चारों कुमार बड़े मुस्कुराते हुए कथा सुनाने लगे। सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा। भगवान की कथा को सदा सुनना चाहिए। बोले क्यों? यस्याः श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तम समाश्रये। जो भी भगवान की कथा को बार बार सुनेगा उसके चित्त में हमारे गोविंद चिपक जाएंगे। कौन चिपक जाएगा? गोविंद चिपक जाएंगे। बुरा न मानना, हमारे गोविंद जी थोड़ा टेढ़े खड़े होते हैं। ठाकुर जी कभी देखना बंसी वाले ठाकुर जी टेढ़े खड़े होते, पैर के ऊपर पैर, थोड़ा कमर लचकी हुई, मुंह थोड़ा टेढ़ा, मोर मुकुट और बंसी भी। इनका स्वरूप अद्भुत। अधरम मधुरम वदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम। भगवान का सब कुछ मधुर है। बरदंत की पंगत कुंद कली अधराधर पल्लव खोलन की। चपला चमके घन बीज जगह छवि मोतन माल अमोलन की। घुंघराली लटे लटके मुख ऊपर कुंडल लोल कपोलन की। न्योछावर प्राण करूं कृष्णा बलि जाऊं लला के बोलन की। वो गोविंद बड़े अधुर मधुर।
भागवताकार क्या अद्भुत रचनाएं लिखते हैं श्री वेद व्यास जी महाराज। श्लोकों को पढ़ करके हृदय गदगद हो जाता। हमें तो भागवत के श्लोकों के अर्थ पढ़ करके रोना आ जाता। आहा, क्या अद्भुत श्लोक है। भगवान की जब सौंदर्य कला निधि के स्वरूप के बारे में जब लिखा जाता, हमारे गोविंद जरा देखना कितने अद्भुत हैं। बरहा पीडम नटवर बपुः कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रत वासा कनक कपिसम वैजयंतीम चमालाम रंधान वेणो रधर सुधया पूरयन गोप वृंदे वृंदारण्यम स्वपद रमणम प्राविशत गीत कीर्ति। वो गोविंद, वो मुरली मनोहर श्याम सुंदर छलिया चितचोर माखन चोर कन्हैया कृष्णा कान्हा कनुआ गिरवरधारी रणछोड़। देखो तो कितने गोविंद के नाम हैं। वो अटपट बटियां, वो तोतरी बतियां, वो श्वेत दंतावली, वो बड़े बड़े नेत्र, वो प्यारे से अधर, लाल लाल होंठ, कपोल भरे हुए वो दंतावली, वो ठाकुर की भौहें, वह बनमाला, वो चपलन सी उनकी चितवन, वो चाल अटक मटक सी चाल, कितने प्यारे लगते ठाकुर जी। आहा, सच बोले तो मैं सब भगवान सीधे देखते मिलेंगे, एक यही है जो टेढ़ा देखते हैं। ये अगर सीधा देख दें तो तुम पर दुनिया के काम के ही नहीं रहोगे। कभी बांके बिहारी जाना वृंदावन, वहां तुम देखोगे हर एक एक मिनट के अंदर में पर्दा लगाया जाता है। पता है क्यों पर्दा लगाया जाता है? दो कारण है। एक कारण तो ये, ज्यादा देर तक कोई एक टक देख ले तो फिर दुनिया वालों का बचता ही नहीं है, उन्हीं का हो जाता। और दूसरा कारण ये है, एक टक बांके बिहारी को देखने के दो कारण। पहला कारण, या तो जो भक्त उनको देखता है तो उनका ही हो जाता, वहीं पर रम जाता। और दूसरा कारण ये है कि कहीं बांके बिहारी भक्त पे रीझ जाते तो पीछे पीछे चल देते। गोसाई जी को लगता है कि कहीं अगर ये किसी को कोई भक्त इनको भाग गया, कहीं पीछे चले गए तो वृंदावन कौन आएगा। वो बार बार पर्दा लगा देते हैं। इनकी तो नैनों में ही जादू है, इनकी आंखें कजरानी नैनों में। आहा, ऐसे गोविंद दामोदर माधव मोहन, आहा, ऐसे मुरलीधर छैया मुरली मनोहर कृष्ण कन्हैया, इनका क्या कहना भैया। ऐसे ठाकुर जी की कथा अगर कोई सुनता है तो सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा यस्या श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तम समाश्रयेत्। गोविंद को अपने चित्त में चिपकाना है तो गोविंद की कथा को सुनना ही पड़ेगा।